हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज बेटा हम एक नए जोश के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, उसका थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूंगा। 9th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, फिर हम 10th क्लास में देखेंगे इसमें क्या क्या फॉर्मूलेज हैं सारे। मैं आपको पहले फॉर्मूलेज बता दूंगा और आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता था, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस। 4 क्वाड्रेंट होते थे हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों पॉजिटिव होते थे हमारे पास, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते थे। इधर हमारे पास एक्स नेगेटिव होता था और वाई पॉजिटिव होता था। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही हमारे पास नेगेटिव होते थे। ठीक है, याद हो तो आपको, दोनों नेगेटिव नंबर होते थे। और इसके अंदर हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता था और वाई नेगेटिव होता था। और जहां पर दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते थे उसको हम ओरिजिन बोलते थे। याद होना चाहिए आपको, ओरिजिन मतलब 0 0, यहाँ पर दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करते थे। ये सारा हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। कुछ एक बातें और भी पढ़ी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, कोई पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, अब्सिस्सा। इसके स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, ABSCISSA, अब्सिस्सा। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिस्सा ही बोला जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये सारा हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेंट के बारे में, ओरिजिन के बारे में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमारे पास 10th क्लास में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। थोड़ा सा मैं पूरे चैप्टर का आपको ब्रीफ दे देता हूं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड हम इसमें सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। ओके, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसमें सिर्फ 4 फॉर्मूले यूज होने हैं हमारे पास। हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग फॉर्मूला लगने हैं। जो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हम 7.1, एक्सरसाइज 7.1। इसमें हमारा जो यूज होगा वो होगा डिस्टेंस फार्मूला। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्टेंस कितना है। जैसे कोई मान लो लाइन है, ये एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। कह सकता हूं जैसे डबल से शीर्षा की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, तो वो हम यूज करेंगे। यहां पर मान लो ये x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x2 और y2। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा ये है डिस्टेंस, क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये है डिस्टेंस फार्मूला। इसमें 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। और इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पता करना है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। और दूसरा, ये तो पहला फॉर्मूला था हमारा, सॉरी ये दूसरा था। और तीसरा है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ये देखो पॉइंट क्या होता है, ये हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े हैं। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2 और ये 3। और ये 2 और 3 मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर ये 2 और 3। ये क्या है, ये x की वैल्यू और ये क्या है, y की वैल्यू है। अगर मुझे पॉइंट और x एक्सिस पता करना है तो हमारे पास पॉइंट जो होता है वो होता है एक्स वाई। ठीक है, अगर x एक्सिस पे पॉइंट पता करना है तो पॉइंट y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि x एक्सिस तो इसी ऊपर फाइंड करोगे, ऊपर तो जाओगे नहीं। y एक्सिस पे पॉइंट पता करना है तो फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप क्या है, एक सम है, एक एग्जांपल है, दोनों में फॉर्मूले यूज होते हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको बात बताऊंगा कि आइसोस्लेस ट्रायंगल क्या होती है। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे आपको पता हुई है, दोबारा मैं फिर रिपीट कर दूंगा। मेनली ये 2 ही फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। और कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, मैं लिख देता हूँ, फिर भी आपको आते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो थोड़े से जो बच्चे अलजेब्रिक फॉर्मूले यूज होंगे
ए प्लस बी का स्क्वायर, जो कि हम पिछले चैप्टर में भी यूज करके आए हैं अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद कुछ सम हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से बेटा पहले मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर के बारे में। आपको वैसे पता है, फिर भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, आपको पता है उसमें दो साइडें इक्वल होती हैं, इसमें भी दो साइडें इक्वल होंगी, यानी कि टू डिस्टेंस इक्वल होंगे। टू डिस्टेंस मैं सम भी कराऊंगा आपको इसके साथ का एक, ठीक है। टू डिस्टेंस का मतलब कोई मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये एबीसी, एबी, एसी और बीसी, तीन डिस्टेंस पता करेंगे, तीनों में से कोई दो डिस्टेंस आपके पास इक्वल होंगे। इक्वलेटर में थ्री डिस्टेंस देखने हैं, तीनों तीन डिस्टेंस पता करेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल हो तो इक्वलेटर ट्रायंगल बनेगी, अगर दो होंगे तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। ओके, थ्री डिस्टेंस इक्वल होंगे। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। मान लो आपने एबी डिस्टेंस पता किया वो √5 आ गया, और बीसी डिस्टेंस पता किया वो √10 आ गया, सपोज कर लो, और एसी डिस्टेंस पता किया वो √5 आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल कब बनती है? जब दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। जैसे अगर मैं देख पा रहा हूं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? BC स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। देखिए करके, √5 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर इक्वल टू √10 का स्क्वायर। तो ये 5 आ गया, 5 आ गया, ये 10 आ गया, √5 को √5 से करते हैं 5 आता है, तो 10 इज इक्वल टू 10, तो ये क्या बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी है। कोलिनियस, पॉइंट्स कोलिनियर कब होती है? ये भी बात पता होनी चाहिए आपको। पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर कब होती है? देखिए, तीन पॉइंट्स आप निकालोगे, तीन डिस्टेंस पता करोगे, कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। एग्जांपल से समझिए, मान लो AB2 √5 है, BC 3√5 है, AC √5 है। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने तीनों ले लिए हैं, एग्जांपल ले लिए। तो अगर मैं इन दोनों का जोड़ करूं तो वो तीसरे के इक्वल आ रहा है। देखिए, अगर कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़ तीसरे के इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है सरेख, एक ही रेखा में, तीनों एक ही रेखा में है, एक ही लाइन में है। अगर मैं AB कोई भी, ऐसे नहीं जरूरी बीच लेना, कोई भी दो डिस्टेंस का जोड़, इधर भी ऐसे ही है, कोई भी दो साइड के स्क्वायर का जोड़ तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, 2√5 प्लस √5 इक्वल टू 3√5, 3√5 इक्वल टू 3√5। आज मैंने ट्रायंगल्स के बारे में बताया, कल मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताऊंगा। उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, स्क्वायर की, रोम्बस की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज आप कल पढ़ के भी रखना, और मैं भी आपको एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब हम कुछ सम करते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब हम बेटा इसके सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट लिया है हमने, दो पॉइंट है आपके पास, जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, लिखा हुआ है। इन दोनों को मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी नाम दे दिया है। नाम ना दिया तो आपने तरफ से देना, पीक्यू भी नाम दे सकते हो। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस पता करना है। ये पहला पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। ये ध्यान में देना कि ये x1 है, ये y1, इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर देना, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो इसके डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दोबारा फिर बता देता हूं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए, x2 क्या है? माइनस ए, यदि वैल्यू x1 की वैल्यू a, y2 की वैल्यू माइनस बी, y1 की वैल्यू b का स्क्वायर। माइनस ए माइनस 2a, दोनों माइनस किया तो प्लस करेगी, पता है आपको, 1a 1b माइनस 2b का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है, माइनस 2a मल्टीप्लाई माइनस 2a, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4, 4a स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। माइनस 2b को माइनस 2b से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4, 4b स्क्वायर। नीचे दिख रहा है आपको, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, ओके, 4 कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का रूट क्या होता है? 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बेटा।
एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे बेटा हम इस एक्सरसाइज का, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, चेक करना है, इनको वेरीफाई करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। मैंने इनको एबीसी नाम दे दिया। जब भी आपको 3 पॉइंट दे दे एबीसी, आपने एबी डिस्टेंस पता करना है, बीसी पता करना है और एसी डिस्टेंस पता करना है। इसको उल्टा पुल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिस्टेंस ही है। 2 पॉइंट्स में हम डिस्टेंस मापते तो सेम ही आता है, जैसे डबल से शीर्षक की दूरी या शीर्षक से डबल दूरी सेम है, ठीक है। चाहे एसी पता करिए, चाहे सी, चाहे बीसी पता करिए, चाहे सीबी, ठीक है। तो हम तीनों डिस्टेंस पता करने हैं, फिर हम देखेंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर के लिए पहले मैंने बताया है, 2 डिस्टेंस का जोड़ तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। देखिए एबी डिस्टेंस पता करने के लिए पहले आप यहां पर ए लिख लीजिए, फिर बी, ओके। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। ये इतनी बार लगता है इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जितनी बार आप सम करो उतना लिख देना, कभी आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये फॉर्मूला। मैथ करने से आता है, लिखने से आता है हमेशा। x2 2, x1 1, y2 3, y1 5, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 5 गए -2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा √5। बीसी डिस्टेंस पता कीजिए, पहले बी लिखेंगे फिर सी। दिस इज x1 y1, दिख रहा है सामने वाले बच्चों को बेटा, दिख रहा है, ओके। x2 y2, बीसी डिस्टेंस पता कीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लगाइए फॉर्मूला। x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -11, y1 की वैल्यू 3, -4 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर, 4 4 16 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाता है, पता आपको 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, 14 को 14 से करोगे तो 196, 11 212, ओके। अब एसी पता करेंगे, एसी पता कर लो या सी, जब 3 पॉइंट दिए तो ए बी बी सी सी। ए है हमारे पास 1 5, सी है -2 11, ये है x1, ये है y1, ये x2, ये y2, एसी डिस्टेंस प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए x2 की वैल्यू क्या है -2, x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू -11, y1 की वैल्यू 5, ये -3 हो जाएगा, दोनों माइनस के तो प्लस करेंगे, -16, 9 2 5 6, 16 16 जा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 460 और 5 265, 300, 9 6 15, ठीक है भैया। अब देखो आप कोई भी 2 डिस्टेंस का जोड़ करते हैं, जैसे इन दोनों का जोड़ किया मैंने, इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, √212 और +265 है। अगर इन दोनों का जोड़ करें तो कोई भी 2 डिस्टेंस का जोड़ करो, तीसरे डिस्टेंस के इक्वल नहीं आएगा। फर्स्ट और थर्ड का करेंगे तो सेकंड के इक्वल नहीं आएगा, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, AB प्लस BC का जोड़ बराबर नहीं है AC के। कोई भी 2 डिस्टेंस का जोड़ नहीं आ रहा, कोई भी 2 डिस्टेंस का जोड़ तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर होती है। हेंस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है बेटा। एक छोटी सी बात और बताने जा रहा हूं इस सम के बाद में, फिर हम वीडियो खत्म करेंगे अपनी। प्लीज ये आप जरूर देख लीजिए लास्ट तक, क्योंकि आपके काम की बात है ये सारी। 6 सम में बेटा 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ये आपने क्या करना है, उन चारों पॉइंट्स को ABCD नाम दे देना है। पूछा है कि किस प्रकार की क्वाड्रिलेटरल बनेगी, आपने ABCD, ठीक है। तो क्या करना है आपने, 4 तो साइडें होंगी आपके पास, साइड्स कितनी होगी 4, AB BC CB और AD। क्वाड्रिलेटर की 4 साइडें होती हैं, 2 क्या होते हैं हमारे पास डायगोनल। डायगोनल्स कितने होते हैं 2, कौन कौन से AC और BD। तो 6 सम में आपने 6 डिस्टेंस पता करने हैं, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं
उनको पहले नाम दे लेना है ABCD, उसके बाद चारों साइड्स पता करनी है और 2 डायगोनल, और लास्ट में 2 लाइन्स छोड़ देना। मैं बता दूंगा आपको किस तरह की कोऑर्डिनेटर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, या फिर आपके पास रोम्बस है। ठीक है, तो ये 6 डिस्टेंस आपने पता करके रखनी है अपनी कॉपी के ऊपर। चारों साइडें कैसे मर्जी कर लेना, ABCD कोई फर्क नहीं है, 2 डायगोनल। ओके, समझ लगी? तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9896561442 पर आप अपनी प्रॉब्लम दे सकते हो। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिख दिया करो कि आपको समझ लगी कि नहीं लगी, और बाकी बच्चों को भी शेयर कर दिया करो ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू बेटा।